जय माँ काली मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो प्रश्न हम लेकर के आए हैं, बहुत लोगों के द्वारा पूछा जाता है। तो ये प्रश्न एक, आप कह सकते हैं, कॉमन प्रश्न है जो आज के समय में बहुत लोग ज़्यादा पूछ रहे हैं कि अगर हम माँ काली की सवारी पाना चाहते हैं तो हम क्या करें। तो ऐसा बार बार प्रश्न सामने आता है, तो हम लोगों को यही उत्तर देते हैं कि पहले तो आप सवारी क्यों पाना चाहते हैं, और अगर आप वास्तविक रूप से माँ काली की सवारी पाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। क्या भगवती की सवारी हर किसी को मिलती है? यह भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस प्रश्न पर तो हम अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन अब ये बात है कि अगर कोई व्यक्ति माँ काली की सवारी पाना चाहता है तो वो कैसे माँ काली की सवारी को पा सकता है। देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा सा आपको जानकारी देंगे कि जो माँ काली की सवारी है, आज के कली काल में माँ काली की सवारी सबसे पहले आती है। अगर हम किसी भी देवी देवता के बारे में बात करते हैं कि कौन से देवता सबसे पहले हमारे शरीर पर आ सकते हैं, तो सबसे जल्दी प्रसन्न होकर के केवल भगवती महाकाली हैं जो आपके शरीर पर आ सकती हैं, और उसके बाद में अन्य देवता आपके शरीर पर हाजिरी लेते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे देवता हैं जो जल्दी से आपके शरीर पर, शीश पर नहीं आते हैं। माँ काली क्यों आ सकती है? क्योंकि माँ काली जो है हर प्रकार से हर व्यक्ति के साथ में चल सकती हैं। भगवती उस व्यक्ति के साथ भी चल सकती हैं जो तामसिक है, भगवती उनके साथ भी चल सकती है जो राजसिक है, और माँ उनके साथ भी चल सकती हैं जो सात्विक है। तो माँ तीनों प्रकार से आपके साथ चल सकती हैं। इसमें ये भेद नहीं होता कि अगर आप तामसिक हैं तो आप माँ की सेवा नहीं कर सकते। आप हर प्रकार से माँ काली की सेवा कर सकते हैं। तो इस स्थिति में माँ काली बहुत जल्दी आपसे प्रसन्न हो जाती है। और सबसे बड़ी बात कि आपकी कुल परंपरा क्या है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने कुल से किस प्रकार की प्रवृत्ति वाले व्यक्ति हैं। अगर आपके कुल में तामसिकता चली हुई है तो आप तामसिक व्यक्ति हैं। अगर आपके कुल में सात्विकता चली हुई है तो आप सात्विक हैं, और राजसिक तरीके से अगर देवताओं को मना रहे हैं तो राजसिक हैं। तो आपको यही ध्यान में रखना चाहिए कि आपको भगवती को अपनी कुल परंपरा के अनुसार मनाना चाहिए। उसका कारण है, अगर आप अपनी कुल परंपरा के अनुसार मनाते हैं तो भगवती जल्दी प्रसन्न होती है। लेकिन अगर आप अपनी कुल परंपरा में परिवर्तन करते हैं तो माँ थोड़ा समय ले सकती है, और अपनी कुल परंपरा का जो भी आपके घर में चलती है उसको परिवर्तन करने के लिए आपके पास एक विशेषज्ञ का मार्गदर्शन होना चाहिए, गुरु मार्गदर्शन होना चाहिए। तो जो लोग नहीं जानते हैं उनको अपनी कुल परंपरा से ही चलना चाहिए। तो उसी प्रकार से आपको अपनी कुल परंपरा के अनुसार से भगवती को मनाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग तामसिक हैं, तामसिक का अर्थ ये नहीं होता कि माँ तामसिक भोग लेती है। उसका अर्थ ये है कि अगर आपका खान पान भी शुद्ध नहीं है तो भी आप माँ की सेवा कर सकते हैं। इसका अर्थ ये माना जाता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप माँ काली को शराब चढ़ाने लगो, माँ काली को मांस चढ़ाने लगो। इसका ये अर्थ नहीं होता। ये अर्थ ये है कि आपका जो खान पान है वो किस प्रकार का है। अगर तामसिक है तो भी आप माँ काली की सेवा कर सकते हैं। तो माँ काली की सेवा करने के लिए आपको सबसे पहले उनके इष्ट आराध्य को मनाना चाहिए। साथ में इष्ट आराध्य को मना करके ही भगवती माँ काली को चलाना चाहिए। क्योंकि अगर आप केवल माँ को मनाते हैं तो माँ काली एक ऐसी शक्ति है जो अकेले आपसे संभाली नहीं जाती। अगर आप भोलेनाथ के साथ में माँ को मनाते हैं तो भोलेनाथ की कृपा आप जब प्राप्त करते हैं तो माँ काली की कृपा उसके बाद आप प्राप्त करते हैं, तो उनकी ऊर्जा को आप नियंत्रित कर लेते हैं। सवारी बुलाने के लिए आपको भोलेनाथ की सेवा भी माँ काली के साथ करनी चाहिए, क्योंकि दोनों शिव शक्ति जब साथ चलते हैं तो ऊर्जा आपके साथ में प्रचंड रूप से चलती है। सबसे पहले आपको अपनी नित्य पूजा में भगवती की सेवा को शामिल करना होता है। उसमें आपको रोज़ माँ काली की सेवा करनी है, जिसमें
आप रोज़ माँ के सामने दीपक लगाइए। आप तामसिक हैं तो सरसों के तेल का लगाइए, अगर आप सात्विक हैं तो आप देसी घी या सरसों तेल किसी का भी आप दिया माँ भगवती के सामने अपने घर पे लगाना शुरू कीजिए। अगर आपके पास श्री विग्रह नहीं है तो आप विग्रह की स्थापना भी कर सकते हैं, और अगर मतलब आप स्थापना नहीं करना चाहते हैं तो आप केवल दीपक लगा करके माँ की किसी भी स्तोत्र का पाठ कीजिए। माँ के सहस्त्र नाम का आप पाठ कर सकते हैं, काली चालीसा का आप पाठ कर सकते हैं, अष्टोत्तर शतनाम का आप पाठ कर सकते हैं। तो ऐसे आप नित्य पूजा में माँ की आराधना और सेवा शुरू कीजिए। और एक बात आप विशेष ध्यान रखिए कि रोज़ आपको माँ को भोग देना है। उसमें आपको 2 लौंग और 2 पताशे का भोग माँ भगवती को रोज़ देना है। अगर आप ये भोग अंग्यारी पे नित्य प्रतिदिन देते हो तो बहुत ही श्रेष्ठ रहता है। आपको रोज़ माँ की सेवा करनी है, जो तो सुबह और शाम दोनों समय आपको लगानी है। दूसरा काम सवारी के लिए जो आपको करना है, आपको माँ काली के मंदिर जाना है। शनिवार के दिन माँ के मंदिर की आप फेरी पकड़िए। शनिवार के दिन आप माँ को भोग लगाइए। मंदिर में शाम के समय जाएंगे तो ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। पान पेड़े का भोग लगाइए, 5 मिठाई और 1 मीठे पान का भोग लगा सकते हैं। या फिर आप जो हैं कोई भी मिष्ठान ले जा करके माँ को भोग लगाइए। और मंदिर जाते हैं तो चौमुखी दिया आपको अवश्य लगाना है, इस बात का आप ध्यान रखें। और जो भी आप भोग लगाएं माँ को, उसमें आपको 1 लौंग का जोड़ा ज़रूर रखना है। 1 लौंग का जोड़ा, या फिर साथ में अगर जायफल रख सके तो बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। तो इस तरह से आपको माँ का भोग लगाना है शनिवार के दिन। इसके अलावा अगर आप माँ की सवारी आप बुलाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको माँ को नित्य प्रति 2 भजन रोज सुनाने हैं। जो माँ काली के भजन होते हैं, आप 2 भजन माँ को रोज सुनाइए। इससे माँ अति प्रसन्न होती है। और जब आप भजन माँ के गाएंगे तो आपके अंदर भगवती की ऊर्जा का वेग बनता है। ये भजन की विशेषता रही कि जब आप 2 भजन माँ के सामने माँ काली के गाएंगे तो आपके अंदर भगवती की ऊर्जा का वेग बनेगा। और जो स्तोत्र चालीसा आप पढ़ेंगे उससे भगवती की ऊर्जा आकर्षित होगी। अगर आपके गुरु हैं तो गुरु मार्गदर्शन में माँ काली की साधनाएं कीजिए, उससे भी भगवती की सवारी आपको प्राप्त होती है। साथ में अगर आप भगवती की सवारी को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अपने व्यवहार में परिवर्तन कीजिए। अकारण झूठ मत बोलिए, ईर्ष्या मत कीजिए। साथ में भगवती को ऐसे व्यक्ति अति प्रिय होते हैं जो सही रास्ते पर चलते हैं, क्योंकि माँ चाहे कितनी भी प्रचंड हो लेकिन वो उसी व्यक्ति को प्रसन्न करती है जो सही मार्ग पे चलता है, जिसका व्यवहार अच्छा होता है, जिसके हृदय में दया होती है, जो पापों से दूर रखता है स्वयं को, जो साफ सुथरा रहता है। आप ये ना सोचें कि माँ काली की सेवा करते हैं तो आपको मलिन रहना है। आपको अपने आप को साफ सुथरा रखना है, क्योंकि जब जितना शरीर आपका साफ सुथरा रहेगा तभी आपके शरीर में एक दिव्य शक्ति प्रवेश करेगी। और गंदे शरीर में दिव्य शक्तियाँ प्रवेश नहीं करती हैं, उसके अंदर मलिन शक्तियाँ ही प्रवेश करती हैं। ये बात आप ध्यान से रखना। माँ भगवती की जितनी सेवा आप कर सकें उतनी सेवा कीजिए। लेकिन किसी को, अगर आपको भगवती का प्रवेश होता है या कभी आपको भगवती की कोई प्रेरणा के माध्यम से किसी के कष्ट काटने का मौका मिलता है तो आपको ये कार्य बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि जो लोग माँ की सेवा करते हैं तो उनको भगवती की प्रेरणा होती है व्यक्तियों के प्रति। उनको स्वतः पता लगता है कि कौन व्यक्ति परेशान है, किसकी क्या परेशानी है, किसी का क्या उपाय है। तो ऐसी स्थिति में लोग उपाय करने या उपाय बताने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप इन नियमों का पालन करेंगे, अपने आप को स्वच्छ रखेंगे और गलत कर्मों से दूर रहेंगे तो भगवती प्रसन्न होकर के आपके ऊपर सवारी लेगी। और रही बात, अगर किसी को सवारी खेल रही है तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो देवी देवताओं की ही सवारी है। प्रेतों की भी सवारी आती है, खेल कूद के ही आती है। तो आप हर किसी की सवारी को ये ना समझे कि ये देवता की सवारी है। उसमें बहुत सारे अंतर होते हैं जो हर कोई व्यक्ति नहीं जान सकता। तो ये कार्य करके आप माँ की सवारी को प्राप्त कर सकते हैं और माँ की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखे। आपसे जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।